अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले के लिए। कन्या राशि के लिए आया है 5 ऑफ कप्स का, जो थोड़ा सा निगेटिव तो दिखाई दे रहा है। वहीं कन्या राशि के लिए चंद्रमा 11वें भाव में होकर 10वें भाव में आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके एक्सपेक्टेशन और गेंस करियर के लिए जो आपने सोच रखा है या फिर पब्लिक इमेज के क्षेत्र में जो प्रभावित हो रहा है वो थोड़ा सा मुझे इल्यूजन भरा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ लॉस हो रहा है। आद्रा यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का अनुभव करा सकता है, खास करके जब रिजल्ट आपकी उम्मीद के अनुसार ना मिले। वहीं 5 ऑफ कप्स बता रहा है, यह दर्शाता है कि अगर आज आप उस चीज़ पर ध्यान देंगे जो आप चाहते हैं, तो अगर काम हो भी जाता है तो लगेगा आपको कि आपके हिसाब से वो चीज़ें ठीक नहीं हुई है। लव लाइफ में आपको लगेगा कि सामने वाला उतना एफर्ट नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए या फिर जितना आप चाहते हैं। अगर सिंगल हैं तो पास्ट का कोई भी अनुभव जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, थोड़ा सा हैवी कर सकता है। फैमिली में भी आप छोटी छोटी बातों को लेकर इमोशनल हो सकते हैं और पॉजिटिव चीज़ें को इग्नोर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन के दौरान धीरे धीरे या शाम तक समझ में आ जाएगा कि जो सब कुछ खोया नहीं है, बल्कि अभी बहुत कुछ अच्छा भी है आपके पास, बस नज़र बदलने की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। ये ऐसा आप सोचने लगेंगे। उपाय की बात की जाए तो बहते पानी में फूल प्रभावित करें। फूल किसी भी कलर का हो सकता है और आज का रंग जो है वो हल्का नारंगी है और शुभ समय आपके लिए 4 से 5 बजे तक का दिखाई दे रहा है। अब मैं तुला राशि के जातकों के बारे में बात कर लेती हूँ। तुला राशि के जातकों के लिए जो कार्ड आया है वो 7 ऑफ वॉन्ड का है। वहीं चंद्रमा के गोचर की अगर बात की जाए तो तुला राशि के लिए चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके करियर डिसीजन और बिलीफ के बीच में थोड़ा सा टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आद्रा यहाँ आपको चैलेंज देता है कि आप अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करें और अपने जो भी आपने स्टैंड लिया है उस स्टैंड पर टिके रहें। वहीं 7 ऑफ वॉन्ड जो है वो दिखाता है कि आज आपको अपने विचारों या डिसीजन को डिफेंड करना पड़ सकता है। लव लाइफ में आप अपनी बात को लेकर काफ़ी क्लियर रहेंगे, लेकिन सामने वाली जो पार्टी की ऊर्जा है वो आसानी से आपके विचारों से सहमत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप शांत रखकर अपनी बात रखते हैं तो रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी। फैमिली लाइफ में भी आपको लगेगा कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी मुझे दिखाई दे रहा है। दिन भर में एक प्रेशर रहेगी, लेकिन यही प्रेशर अगर आपने सूझबूझ से काम लिया तो यही प्रेशर आपको मजबूत बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और अंत में आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। मतलब शाम होते होते आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आज का उपाय है दाहिने हाथ में लाल धागा बांधें और आसमानी या नीला रंग अपने पास रखें। शुभ समय की बात कर लेते हैं। 11 से 12:30 के बीच का जो टाइम है वो आपके लिए शुभ समय है। इस बीच आप कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अब वृश्चिक राशि के लिए जातकों की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल का। वहीं चंद्रमा के गोचर की अगर बात की जाए तो वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा 9वें भाव का स्वामी होकर के 8वें भाव में आद्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जिससे लक और बिलीफ सिस्टम अचानक बदलाव या डिले के साथ काम आ सकता है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो आद्रा नक्षत्र खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो अचानक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ लाइफ में दिखाई देता है। यहाँ पेशेंस की परीक्षा लेता है ये अष्टम भाव और चीज़ों को समय से पहले क्लियर नहीं होने देता, थोड़ा सा डिले भी दिखाता है, लेकिन ऊर्जा अचानक से एक्टिवेट होगी, चाहे अच्छी या बुरी। वहीं 7 ऑफ पेंटिकल की बात की जाए तो यह संकेत देता है कि आपको अपने एफर्ट का रिजल्ट देखना चाहिए, लेकिन अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। लव लाइफ में आप सोच सकते हैं कि आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया, आपने काफ़ी टाइम दिया, आपने अपने तरफ से दी बेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन रिस्पांस बहुत स्लो आ रहा है।
जितना तेज आप चाहते हैं उतना तेज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर रिलेशनशिप में है तो थोड़ी दूरी या स्लो प्रोग्रेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ में भी आप किसी बात को का जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करने जा रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उसमें थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है। तो पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। दिन भर पेशेंस की परीक्षा होगी, लेकिन यही इंतज़ार आगे चल के आपको आपके लिए एक मजबूत फाउंडेशन भी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का उपाय, मिट्टी को स्पर्श करें या फिर मिट्टी में पानी डालें और उसकी सुगंध को अपने अंदर लेने का प्रयास करें। आज का कलर है गहरा महरून और दोपहर का समय है 2:30 से 4 बजे तक का आपका शुभ समय। इस बीच आप कुछ भी अपना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, कुछ नया काम शुरू करना है वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए जो कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड का आया है। तो और चंद्रमा की अगर बात की जाए तो चंद्रमा धनु राशि के लिए, चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में आद्रा नक्षत्र में विराजमान है, जिससे हिडन इमोशंस और अनरिजॉल्व बातें जो सामने आ सकती हैं। अब रिलेशनशिप में थोड़ा सा इल्यूजन आज के दिन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आद्रा नक्षत्र क्लैरिटी तो देता है लेकिन डिस्कम्फर्ट के साथ। तो शुरुआती समय में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। 2 ऑफ वैंड दिखाता है कि आप फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग मोड में हैं और लव लाइफ में आप सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप को कैसे आगे ले जाना है या फिर नहीं ले जाना है, ये भी सोचेंगे। अगर सिंगल हैं तो आप ऑप्शन को लेकर सोच समझ सकते हैं, इस पर चिंतन मनन कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें इसके बारे में आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है। फैमिली लाइफ में भी आप डिसीजन को लेकर के थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन भर आप अकेले आने वाले समय को विजुअलाइज करेंगे और धीरे धीरे एक क्लियर डिसीजन नज़र बनती जाएगी आपकी। शाम तक पॉसिबल है ऐसा। उपाय, खुले आसमान की तरफ कुछ देर देखें और नीला रंग या हल्का आसमानी रंग जो है वो आप अपने पास रखें। शुभ समय है 9:30 से 11 बजे रात के। अब मकर राशि के बारे में बात करते हैं। तो मकर राशि के लिए जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। ये थोड़ा सा गलत एनर्जी है, गलत नहीं कहेंगे, थोड़ा स्ट्रगल वाला एनर्जी मुझे दिखाई देता है। तो वहीं चंद्रमा आज आपके मकर राशि के लिए, चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी होकर के षष्ठ भाव में आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिससे रिलेशनशिप की एनर्जी अब कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में के क्षेत्र में मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आद्रा यहाँ छोटी छोटी बातों को बढ़ा सकता है, कन्फ्यूजन दे सकता है, इरिटेशन भी दे सकता है। वहीं 5 ऑफ वॉन्ड यह दर्शाता है कि आज छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। ईगो क्लैश भी मुझे दिखता है। लव लाइफ में ईगो क्लैश हो सकता है और आप दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय अपनी अपनी बातों को साबित करने में लगे रह सकते हैं। फैमिली में भी मतभेद की स्थिति बन सकती है, खासकर रूटीन या जिम्मेदारी को लेकर। डेली लाइफ के लिए जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो रूटीन होता है, उसके लिए फैमिली में थोड़ा सा प्रेशर मुझे दिखता है। दिन भर आपको लगेगा कि हर कोई अपनी अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, कोई आपकी सुन ही नहीं रहा है। लेकिन आज आप एक कदम पीछे अगर हट जाते हैं उपाय के तौर पे, तो सिचुएशन खुद ब खुद शांत होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। आज का उपाय है काले तिल हाथ में लेकर के बहते पानी में छोड़ें और रंग ग्रे कलर का रुमाल रख सकते हैं, ग्रे कलर का मोजा पहन सकते हैं, ग्रे कलर का शर्ट भी पहन सकते हैं, पैंट भी पहन सकते हैं। आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या अवेलेबल है और क्या आप पहनना चाहते हैं। उपाय, काले तिल हाथ में लेकर के बहते पानी में छोड़ें और शुभ समय है 3 बजे से 4:30 तक। तो इस बीच आप उपाय भी कर सकते हैं जो मैंने बताया है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए जो कार्ड आया है वो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये काफ़ी पैसों के लिए अच्छा कार्ड है। वहीं कुंभ राशि के लिए चंद्रमा षष्ठ भाव का स्वामी होकर के
पंचम भाव में आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिससे डेली स्ट्रेस अब आपके इमोशंस और पर्सनल हैप्पीनेस को भी प्रभावित करता है हुआ दिखाई दे रहा है, खुशी को भी प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप एफर्ट में भी थोड़ा सा चैलेंजेस महसूस करेंगे, डेली रूटीन का जो एफर्ट होता है। आद्रा यहाँ इनसिक्योरिटी बढ़ा सकता है आपकी लाइफ में, और जिससे आप चीज़ों को छोड़ने के बजाय पकड़ कर रखना चाहेंगे। जैसे ही आप उस चीज़ों को कोई भी लेट गो मोड में आएंगे, वैसे ही आपके दिन की जो जो दिन की शुरुआत है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। वही 4 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आप कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं अपने लाइफ पर, अपने फैमिली पर। लव लाइफ में भी आप अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे और उसे दबा कर रखेंगे। जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक किसी को कैसे पता चलेगा? हम इंसान हैं, भगवान थोड़ी हैं कि अंदर तक सब कुछ पता चल जाएगा। तो इमोशन को तो दिखाना होता है ना अपने पार्टनर को या अपने बच्चों को। अगर रिलेशनशिप में है तो काफ़ी पॉजिटिव आज का दिन रह सकता है, और लॉस ऑफ मतलब एक फियर हो सकता है, फियर ऑफ लॉस का आ सकता है। फैमिली लाइफ में भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे, आपको कंफर्ट आज प्यारा ज़्यादा है। दिन भर आपको लगेगा कि अगर आपने कंट्रोल छोड़ा तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा शाम तक कि थोड़ा खुलना ही आपको हल्का करता है। हर जगह कंट्रोल से नहीं होता है, इमोशनल सपोर्ट से भी होता है। आज का उपाय, किसी ज़रूरतमंद को कोई भी छोटी सी वस्तु दान करें, जिसको ज़रूरत है, जिसको नीड है, ज़रूरत के अनुसार उसको कोई भी छोटी वस्तु अपने हिसाब से दान करें। रंग आसमानी दिखाई दे रहा है और शुभ समय है 1 से 2 बजे। आसमानी रंग का शर्ट पहने, आसमानी रंग की साड़ी, ब्लाउज, कुछ भी आसमानी कलर को अपने बॉडी से टच करके रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मीन राशि के लिए बात करते हैं, तो मीन राशि के लिए जो कार्ड आया है वो चैरियट का है, और वहीं चंद्रमा आपके मीन राशि के लिए चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, वो भी आद्रा नक्षत्र में, जिससे इमोशन और इनर पीस के बीच हलचल बनी हुई रह सकती है। आद्रा यहाँ मन को डिस्टर्ब करता है, मेंटल पीस को थोड़ा कम करता हुआ दिखाई देता है, और वहीं घर में आज आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन साथ ही कंट्रोल सीखने का मौका भी दे सकता है। वहीं चैरियट कार्ड यह दिखाता है कि आप अपनी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ में अगर कोई इम्बैलेंस चल रहा है तो उससे कंट्रोल में लाने की विशेष पहल भी करते हुए दिखाई देते हैं। रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाने की भरपूर कोशिश होगी आपकी, और फैमिली लाइफ में भी आप जिम्मेदारी को लेकर के काफ़ी बैलेंस बना करके आगे चलने की कोशिश करेंगे। बैलेंस बनाना आपका काम रहेगा आज स्पेशल दिन के दिन, कि हर जगह आपको बैलेंस बना करके आगे चलने की आदत दिखाई देती है। दिन भर चैलेंजेस आएंगे, लेकिन शाम तक धीरे धीरे कंट्रोल वापस ले लेंगे, और शाम तक एक कॉन्फिडेंस में महसूस हो सकता है आपको कि हमने जो भी चैलेंजेस थे आज के दिन के सबको सेटल डाउन कर दिया है, आपने सिचुएशन को संभाल लिया है। और उपाय आज का है सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद रुमाल, कोई भी सफ़ेद चीज़ अपने पास कपड़े के रूप में रखें और सफ़ेद वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम। शुभ समय है 7:30 से 9 बजे, मतलब 7:30 से 9 बजे के बीच में आप नहा करके सफ़ेद कपड़े धारण कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, दिन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज का दिन जो है, चंद्रमा बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है और आद्रा नक्षत्र बहुत ही हार्श है, और राहु का नक्षत्र है तो इल्यूजन देता है सब राशियों को, और कॉन्फिडेंस की कमी भी दिखाई देता है। तो आज का दिन आपको थोड़ा हिलाएगा, लेकिन उसी में आपको अपनी सच्चाई भी दिखाएगा। आद्रा नक्षत्र आपको तोड़ता नहीं है, बल्कि आपको क्लीन करता है, साफ करता है। आप जो भी समझ में आ जाए वही आपकी ताकत बन सकती है। इसके साथ ही हमारा जो आज का डेली का 12 राशियों का जो प्रेडिक्शन था वो ख़त्म होता है। आपको मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जितना कर सकते हैं उतना करिए।
मुझे उम्मीद है, मेरी आशा आप लोग पूरा करके ही रहेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। कल फिर एक दूसरे सब्जेक्ट, एक दूसरे कंटेंट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नमस्कार।